देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पे भर्ती निकाली जा रही है। तो अभी भर्ती जो है अलग अलग जिलों के द्वारा जो निकाली जा रही है वो तो निकल ही रही है, लेकिन अभी जो है इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अब इसमें देखिए, जो भी महिलाएं होती हैं जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे सेविका और सहायिका के रूप में काम करना चाहती हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है, उन सभी के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि भर्ती जो है 1-2 पदों पे नहीं निकल रही है, बल्कि आप देखेंगे तो एक जिले में जो है लगभग 150, 200, 250 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे देखेंगे तो हजार पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जिले की जो भर्ती की नोटिफिकेशन है उसको चेक कर लीजिएगा। जो भी जिले में अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पे भर्ती की जानकारी है उसको भी यहाँ पे पब्लिकली कर दिया गया है कि कौन से आंगनबाड़ी केंद्रों पे भर्ती आई हुई है, क्योंकि वहां से आप हैं उस वार्ड के निवासी हैं तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है एक जिले की जानकारी बताएंगे जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो किसी भी जिले की भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म भी भर सकते हैं और सभी प्रोसेस जो है सेम होने वाला है। हालांकि भर्ती जो है अलग अलग जिलों के द्वारा आ रही है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो सभी का सेम रहने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो ऑनलाइन आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी आसानी से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग जिलों के द्वारा इनका नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है, डेट है और जो भी वैकेंट सीट है उसकी भी जानकारी यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है उसको चेकआउट करके उसके जो भी वैकेंट सीट है उसको चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, ठीक है, बिहार आंगनबाड़ी सेविका भर्ती या फिर सहायिका भर्ती, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वैकेंसी 2024, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी इनका नोटिफिकेशन है जो कि अलग अलग जिलों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और सेविका के लिए जो महिलाएं फॉर्म भरनी चाहती हैं उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए। और कोई सहायिका के लिए फॉर्म भरना चाहती है तो 10वीं ऊँती है तो फॉर्म को भर सकती है कम से कम, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अलग अलग जिलों के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आता है और अलग अलग जिलों में जो भी वैकेंट सीट है ना उसके लिए आवेदन आपको फॉर्म भरना होता है। दूसरा क्राइटेरिया भी रहता है ना कि जिस वार्ड से भर्ती निकल के आई हुई है वहीं के आप निवासी हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे वार्ड में भर्ती निकाली गई है, आप किसी दूसरे वार्ड पंचायत से हैं तो उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन का PDF दिया गया इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी अलग अलग जिलों के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पे भर्ती की नोटिफिकेशन आ रहा है यहीं से आप चेक कर पाएंगे। फिलहाल देखेंगे तो 2 जिलों की भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पटना का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लखीसराय का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब लखीसराय में देखेंगे तो 1 नवंबर से इनका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। 17 नवंबर तक जो है फॉर्म आपको भरना है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इनका वैकेंट सीट है जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे सेविका के जो है वैकेंट सीट दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कौन से जिला, कौन से परियोजना, कौन से ब्लॉक, कौन से पंचायत, कौन से वार्ड में कौन से आंगनबाड़ी केंद्र पे भर्ती है। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना। देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका भर्ती होने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो सेविका की भर्ती है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो सहायिका की भर्ती है उसकी भी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सहायिका का देखेंगे तो बहुत ज्यादा भर्ती है, 197 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है जिसकी जानकारी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इस वार्ड से आप आते हैं, महिला हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग
भर्ती है जिलों के द्वारा निकाली जाएगी तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी जो भी जानकारी है चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका की जो विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कौन से चयन मार्गदर्शिका पर इन लोगों का भर्ती होगा। उम्र देखेंगे तो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और जो भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आंगनबाड़ी सेविका के लिए वो 12वीं पास होनी चाहिए और सहायिका के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका मैट्रिक पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग का जो भर्ती होता है, जो भी आपका अंक होता है हायर एजुकेशन के बिहाफ पे, उस पे ही मेरिट बनाकर आप सभी का जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दिया गया है, बस यही जानकारी दिया गया, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप चाहें तो इनका जो भी सेविका सहायिका की जो भी यूजर मैनुअल है उसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इनका भर्ती का मैनुअल है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है, पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कि आपको जो है फॉर्म को भरना है, इच्छुक हैं, योग्य हैं, उस पंचायत से, उस वार्ड से आते हैं जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले विज्ञापन आपको संख्या का जो है सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जिलों की जो द्वारा भर्ती निकाली गई है, तो इसमें देखेंगे लखीसराय में, ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की पदों पे भर्ती निकाली गई है, तो इसका विज्ञापन संख्या 3/2024 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3/2024 के तहत आंगनबाड़ी सेविका के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन करना है या फिर सहायिका के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन करना है। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके लिए ही आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेविका के लिए भरना चाहते हैं तो सेविका का सिलेक्शन करेंगे, सहायिका के लिए भरना चाहते हैं तो सहायिका का सिलेक्शन करेंगे। चलिए मुझे सेविका का भरना है तो मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका ही पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आवेदिका है उनका नाम हिंदी में टाइप करना है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में नाम होनी चाहिए जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ही हिसाब से आपको टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से कैलेंडर के माध्यम से आप चूज कर लेंगे। सबसे पहले जो भी इनका आप देखेंगे यहाँ पे बरस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनका मंथ हो गया और यहाँ पे डे हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उम्र का जो काउंटिंग है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे देने के बाद जो है गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो महिला ही फॉर्म भर सकती है, कोई जेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भारतीय होनी चाहिए, बिहार की होनी चाहिए, लखीसराय के अंतर्गत ही आनी चाहिए। अब कौन से परियोजना के लिए फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखिए जहां भी भर्ती निकाली गई है ना वही परियोजना का जो है नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसका सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे क्षेत्र पूछेगा कि आप ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं, तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। इसलिए जो है भर्ती की जो वैकेंसी सीटें है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर अपना जो भी प्रखंड है वो जिस प्रखंड के अंतर्गत भर्ती होगी उसका सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पंचायत है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो वार्ड का भी सिलेक्शन आपको करने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर 2 में भर्ती निकाली गई है और इस आंगनबाड़ी केंद्र पे भर्ती निकाली गई है जिसका सिलेक्शन आपने कर लिया। तो आप यहीं से जो है इसी वार्ड के और इसी आंगनबाड़ी केंद्र के जो वार्ड है ना उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन करना है कि आप उसी वार्ड से हैं तो फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे जो अपना आधार नंबर लिखना है, उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूजर आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यूजर आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फॉर्म भरने के लिए व्यक्तिगत जो ब्यूरर है ना उसको यहाँ पे संपादित करने के लिए क्लिक करना होगा। कुछ जानकारी जो है पहले से ले लिया गया है, कुछ जानकारी आपको भरना होगा जिसमें सबसे पहले पिता का नाम, माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पे उनकी शादी हुई है कि नहीं है आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपको जो है विवाहित ही देखने को मिलेगा क्योंकि अविवाहित यहाँ पे जो फॉर्म है ना वो नहीं भरती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पति का नाम आपको लिखना होगा इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में, मतलब हिंदी में यहाँ पे रहेगा, इंग्लिश में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी पंचायत मदरसा सूची है ना उसमें उनका नाम होनी चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ससुर का हो सकता है, पति का हो सकता है, फिर स्वयं का हो सकता है, जिससे प्रूफ हो जाए कि आप उसी वार्ड के निवासी हैं। तो अगर अपना खुद का है तो स्वयं
लिखकर, यानी कि आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें सूची में जो क्रमांक होता है वो यहाँ पे डालना है, और जो भी मतदाता पहचान संख्या यानी कि वोटर लिस्ट नंबर है उसको यहाँ पे आपको डालना है। आपका नहीं है तो पति या फिर ससुर का भी हो सकता है, तो इनमें से भी किसी एक का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि आप बिहार का स्थायी निवासी हैं तो हाँ ही करना होगा। अपना जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे जाति का नाम आपको बताना होगा, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या दिव्यांग है, दिव्यांग अगर व्यक्ति हैं तो हाँ करेंगे, ठीक है। नहीं है तो ये हाँ करेंगे तो पूरी जानकारी बताना होगा कि दिव्यांगता का प्रकार क्या है, जी वगैरह वगैरह क्या है। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपने क्षेत्र का सिलेक्शन वगैरह वगैरह किया हुआ है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद बताया गया है कि अपना जो भी अस्थायी पता है जहाँ से आप हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और उसका पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद अपना जो वर्तमान पता है यहाँ पे लिखेंगे, अगर सेम है तो टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन से आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का पहचान चिन्ह क्या है, कोई तिल का कट का निशान हो सकती है, उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है, अगर किया गया है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं किया गया है तो नो करेंगे। क्या आपको सेविका सहायिका पद से कभी अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त किया गया है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और गो टू होम के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है ना उसको आपको फिल करना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको बताना है कि मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, कौन से राज्य से पास किया हुआ है, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कुल अंक कितना है, तो कुल अंक में आपका 500 होगा अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया होगा, कितना अंक आप लाए हैं उसको डालेंगे। और यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है कौन से डिवीजन से पास हुए हैं, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, कहाँ से पास किया हुआ है, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, कौन से डिवीजन से पास किए हुए हैं, परसेंटेज यहाँ पे ले लिया जाएगा। अगर कोई महिला स्नातक पास की हुई है तो उसकी जानकारी जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि मेरिट बनने में काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी। अगर कोई महिला पीजी भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे भर सकती है, लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट तक ही पास किया हुआ है तो इसकी ही जानकारी भरेंगे, आगे भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अपनी जानकारी को भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो कि 400 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। काले और सफ़ेद रंग से स्कैन और आकार कम से कम आपको रखना है, ठीक है। इसका जो मार्कशीट वगैरह वगैरह है बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट बताया गया है कि यदि किसी प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं तो सभी सर्टिफिकेट को एक ही PDF में अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं तो बताया गया है, मतलब एक से अधिक आपके पास किसी मान लीजिए 10वीं 12वीं का कोई सर्टिफिकेट है तो आप चाहें तो एक ही PDF में लगाकर उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जन्म तिथि हेतु जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके, फाइल अपलोड करे के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक की जो मार्कशीट है, देखिए ये जो है प्रमाण पत्र हो गया और ये मार्कशीट हो गया, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला यहाँ पे करना है और मार्कशीट वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होगा, अगर आपने उसका सिलेक्शन किया है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फाइल अपलोड करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो फाइल है ना अपलोड हो जाता है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, उसको अपलोड करने की आवश्यकता है। फोटो का जो साइज होनी चाहिए 50 KB से कम होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में रहेगा। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे। फोटो का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है अपलोड हो जाएगा। फोटो का साइज बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जो है ये वाला reduceimage.com पे आपको आना है और यहाँ पे अपना फोटो का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो भी हाइट होता है और चौड़ाई होता है उसमें यहाँ पे कम करके रिसाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 49 KB तक यहाँ पे चला गया है। तो आप इसमें 60x60 रखिएगा, 72 DPI रखिएगा तो यहाँ पे आपका जो फोटो है 49 KB के समथिंग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर को जो है सेम इसी तरह से अपलोड करना होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी में आपका होनी चाहिए। दोनों सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। 20 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन
बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। इसकी भी साइज चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ है ना, उसको फाइनल सबमिट करने से पहले क्लिक हियर टू प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके इसका जो प्रीव्यू है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरह से आपके सामने जो प्रीव्यू है देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदन का प्रीव्यू देखने के बाद उसे डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकाले और प्रिंट आउट पर अपने सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करें। यानी कि जो भी आपने प्रीव्यू देखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। और सिग्नेचर करने के बाद फिर इसको यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है और उसके बाद जाकर जो है आपको फाइनल सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं और आपका जो भर्ती की जानकारी है पोर्टल पे आ जाता है, लिस्ट में आ जाता है, तो उसका जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन है, जो भी वैकेंसी सीट की जानकारी है उसको चेकआउट कर सकते हैं और इसी प्रोसेस के माध्यम से आप चाहें तो पूरी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस पर मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, तब जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पे आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। इसमें हम सैलरी की बात करें तो ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं मिलता है। जो भी आंगनबाड़ी सेविका होती है उनको 7,000 के समथिंग मिलता है और बाकी जो सहायिका होती है उनको 3200 के समथिंग आई थिंक यहाँ पे इनका सैलरी देखने को मिलता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।